सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्राकृत संख्या। तो कहता है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगला कहता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जिस संख्या का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आगे 0 लगा दीजिए या फिर प्राकृत संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक माइनस संख्या को शामिल करने से जो संख्या का समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आगे कहता है परिमेय संख्या। तो जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/2 हो गया परिमेय संख्या है, -6/4 परिमेय संख्या 5, -8 0, 22/7 1, -1 √9 √2 तो अगला कहता है अपरिमेय संख्या। तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि जिन संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या, और जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या। तो इसमें जैसे में कहता है पाई √2 √3 √5 √7 0.1 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 √5 2 √5 5 प्लस √2। ये इम्पोर्टेंट है। एगो आगे बढ़ाते हैं। BC मतलब कि VBI क्वेश्चन है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यह बहुत पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, और 22/7 तो परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन कहता है वास्तविक संख्या। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे कहता है सम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 3 4 5, इसका एग्जाम्पल हो गया 0 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन कहता है विषम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 ... मतलब कि आगे बढ़ते जाइए। और आगे कहता है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, और बहुत सारे 16 हो गए, बहुत सारे हो सकते हैं। आगे कहता है अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड, पहला स्वयं वह संख्या दूसरा एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। आगे कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ o r से छोटा b है। तो भाज्य बराबर हो सकता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष।
बराबर ए भाज्य को कहता है बी, भाजक क्यू भागफल और आर शेष। अगला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 20 बराबर 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 50 बराबर 1 गुने 2 गुने 5 गुने 5। और अगला है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि सूत्र भी मानिए, सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। दो संख्या का गुणनफल बराबर एसीएफ गुने एलसीएम। और आगे है एसीएफ बराबर, ये सब तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है इसे हल करने के लिए इस सूत्र के आधार पे। एसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल बटे एलसीएम, और एलसीएम बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ। ये दिया हुआ है, माना x बराबर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है जहाँ q का अभाज्य गुणनफल 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर 2 का अभाज्य गुणनफल 2 गुने m के पावर 5 गुने n के रूप में का नहीं होगा, तब x का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे अगर जो दशमलव प्रसार हम लोग निकालते हैं तो उसका गुणनफल 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा। और अगर मान लीजिए उसमें 3 4 आ जाता है और भी कोई आ जाएंगे तो वो अशांत हो जाएगा, शांत नहीं। जैसे एग्जाम्पल में कहता है 35 बटे 50 क्यू बराबर 50, तो इसका गुणनफल निकालेंगे तो 2 5 गुने 5 2 के पावर 5 के स्क्वायर, तो ये शांत हो जाएगा। अगला कहता है 17 बटे 8, तो इसका भी 2 बराबर 8, तो 8 के निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, तो आएगा 2 के पावर क्यू, तो ये भी शांत हो जाएगा। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।